एलईडी लाइट में ना इशू है, ग्लेयर ज्यादा होता है, उसमें चमक ज्यादा है, और ये जब आती है ना बॉल फ्लैट, उसमें इशू होता है। फ्लैट आई है ना, ये एलईडी है, एलईडी में इशू आते हैं, आपको बॉल ना फ्लैट बॉल कभी कभार नजर नहीं आती, मे बी इसमें ग्लेयर ज्यादा होता है, चमक बहुत ज्यादा नजर आ रही हो। लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियो जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम वेडियम किसी ने नहीं देखने। लेकिन अब भारतीय मीडिया और मदाह जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी। पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी ले लो वापस, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, दीज आर नॉट सच बिग इश्यूज के अगर वो बॉल अगर लूज कर गया साइड की तो बहुत बड़ा वो मतलब सब कुछ पाकिस्तान। लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एडजस्टमेंट। हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें क्लब क्रिकेट कराने के लिए भी हमारा पैसा जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जाता है। तो भाई अगर ये हर तरफ से हम हो जाए। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान ने जो लाहौर स्टेडियम को दोबारा से बनवाया है, उसमें हुए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में रविंद्र को मुंह पर बॉल लग गई थी, क्योंकि उन लाइट्स की हाइट बिल्कुल भी ठीक नहीं है और उसे बॉल दिखी नहीं इसकी वजह से, और उसकी चोट बहुत ज्यादा सीरियस है। अब इसको लेकर आईसीसी जल्दी ही एक्शन ले सकता है पीसीबी के ऊपर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत सारे मैचेस लाहौर में होने हैं और इसलिए किसी और प्लेयर को चोट ना लगे, ये पूरी तरह से आईसीसी की जिम्मेदारी है। और अभी आईसीसी के हेड जय शाह हैं, इसलिए जल्दी ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन्होंने जल्दी में स्टेडियम तो बनवा दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है, वही हुआ इनके साथ। वो तो अच्छा हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा रही, वरना हमें भी ये झेलना पड़ता। इनके पास गिने चुने बस 2 स्टेडियम है, लाहौर और कराची, और उनको भी ये लोग ढंग से केयर नहीं करते और फिर ये बोलते हैं कि हमारी कंट्री में भारत खेलने क्यों नहीं आता। इनको तो इस बात का शुक्र करना चाहिए कि इनको एक आईसीसी का टूर्नामेंट मिल गया। अब आगे मिलेगा मैं नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो, क्योंकि ये लोग लायक ही नहीं है कि इन्हें कोई होस्टिंग मिले। और जो इनका ये सपना है ना कि एक बार बस भारत हमारी कंट्री में खेलने के लिए आए ताकि हमारी इमेज अच्छी हो सके पूरी दुनिया के सामने, वो इच्छा इन लोगों की कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि इनके पीएम ने परसों कहा है कि हमारा जिस तरह रचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने सोच समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनके आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच, उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया, कैच तो उसने कर लिया। लेकिन ये है कि उसका उसी वक्त अंदाजा ये हुआ कि नॉर्मल हाइट के ऊपर भी कैच जो आ रहा है उसके ऊपर उसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर और द उसकी प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एडजस्टमेंट। अच्छा, मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने, अंपायर के समझने लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। और व्हाइट बॉल है, मजे की बात है। और व्हाइट बॉल हालांकि स्टैंड भी अभी वो नहीं लगे हुए हैं पीछे कि सफेद कलर का है तो सफेद स्टैंड। आप नोट करें, सब सर्दी का मौसम है, इसका मतलब
ज्यादातर लोगों ने डार्क कपड़े भी पहने हैं। ठीक है, उस पे भी देखने में मुश्किल हो सकती है। नहीं, डार्क कपड़ों में व्हाइट बॉल तो अच्छा नजर आना अच्छा, चाहिए, ठीक है। लेकिन लाइट का कोई इशू लग रहा है। मोहतरम सलमान भट्ट साहब, भारत कहता था पाकिस्तान खेलने नहीं जाऊंगा, चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर स्टेडियम नहीं बन सकता। वो तो मोहसिन नकवी साहब ने बर वक्त जो है स्टेडियम तो बना दिया, लाइटें भी लगा दी। अब भारतीय मीडिया और मदा जो है उनको लाइटों की तकलीफ शुरू हो गई है। वो कहते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं ज़रा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया अपनी इन ओछी हरकतों से कब बाज आएगा, क्योंकि इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। पाकिस्तान के वो कप्तान है जिसने भारत को सबसे ज्यादा धोया, इसलिए आप बताएं कि ये कब बाज आएगा इन हरकतों से। साहब कह दें कभी नहीं आएगा। मैं बिल्कुल, बाजवा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। बेहतर ये है कि इसको मनाने की कोशिश छोड़ दी जाए। ये इररेलेवेंट है, बिकॉज देखिए ये 3600 लक्स की लेटेस्ट एलईडी लाइट्स लगी हैं। जब न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने छक्के मारे हैं 150 की स्पीड वाले बॉल को, 145 की स्पीड वाले बॉल को, तो वो कम लाइट्स में लगते हैं। गेंद ना नजर आए तो छक्के लगते हैं। कि एक 70 मीटर खड़ा दूर प्लेयर जिसको कैच आके लग गया, जिसकी वजह उसकी मिस जजमेंट और थोड़ा सा उसके पाँव का स्लिप होना। बेसिकली वो अच्छा फील्डर है, लेकिन शायद उनका कदम डगमगाया है, स्लिप हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉल को मिस जज कर गए हैं या वो मिस कर गए हैं। लेकिन 22 कदमों पे जहां पे एक्चुअल क्रिकेट होती है, फुल स्पीड पे होती है, वहां पर तो इतनी मार पड़ी, 331 रन वहां बन गए जहां गेंद नजर नहीं आती। तो मेरा ख्याल है ये दिमाग की कोई अकल की गोली नहीं बनी, वरना काफी चली जानी थी। दूसरा कोई फैशन बन गया है भारत में कि हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार देना है। देखिए ये तो अपना मजाक उड़वाने वाली बात है, और मतलब उनके बड़े बड़े कुछ एक दो ये जो पेपर्स हैं उन्होंने ये खबर लगाई है, मतलब वहां पर भी कोई कमी नहीं है, मतलब अजीब किस्म के जाहिलों की। वो एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे बिकता भी है ना, वो पैसों का भी बेचारों को मसला है, ये भी एक मामला हो जाता है। लाइट्स का क्या मसला है? राशिद लतीफ ने कहा कि उनका एंगल सही नहीं है। जो सचिन रविंद्रा को गेंद लगी, और शोएब भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जिस तरह डैरल मिचेल ने कैच लेकर इशारा किया कि उसको नजर नहीं आ रही थी गेंद। आप बताएं लाइट का क्या मसला है कोई टावर्स? देखिए बेग साहब, अब जो चूंकि एक नई चीज है, वैसे आइडियल तो यही सूरत हाल होती है कि आप किसी इंटरनेशनल मैच से पहले उसकी रिहर्सल करें, जला के नहीं, मैच की सूरत में, ताकि अगर आपको कोई किसी जगह पर शिकायत है तो आप उसको दूर करने की पोजीशन में हो। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कर पाया, जो कि अगर आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जाते हैं तो वो उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्राउंड को आप इस तरह से नहीं हैंड ओवर कर सकते ना इंटरनेशनल एक्टिविटी के लिए। तो बेहतर तो यही था कि अगर कुछ है भी, सम टाइम हो भी जाता है, क्योंकि टेक्निकल एक मैसिव किस्म की एक्सरसाइज है, तो इसमें कोई कमी कोताही रह सकती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये लोगों की वीडियोस जारी करने के बजाय ना कि स्टेडियम बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा हो गया, तारीखी काम हो गया, इस तरह हो गया, वो क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर ठीक नहीं होगी तो स्टेडियम वेडियम किसी ने नहीं देखने। लेकिन कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन जाते हैं, क्या तनख्वाह लेते हैं कहीं से? वो हर दौर में होते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लाजिम हम ये नहीं कह सकते हैं जो तनख्वाह लेते हैं वो भी उससे ज्यादा वफादार हैं। ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं वो हर दौर में होते हैं। ये फैसला उस बंदे ने करना होता है जो अंदर बैठा काम कर रहा है, कि उस पाकिस्तान जिस काम पर वो है, क्या वो जो लोग बात कर रहे हैं वो उसको दूर को पास दिखा रहे हैं, अंधेरे को रोशनी दिखा रहे हैं, या वाकईतन वो उसको बता रहे हैं कि सर रात के 12 बजे हुए हैं, दोपहर के 3 नहीं बजे हुए।